Hello guys, again welcome in Pathfinder classes. Myself Rajनीश कुमार श्रीवास्तव। अब जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें आपका कैलकुलस का डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमने पिछला लेक्चर में मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा डिस्कस किया और हमने ये देखा कि मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा से फर्स्ट सेक्शन ए के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने ये देखा कि कंपल्सरी के अंदर 2 पार्ट्स थे एंड क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 3A बोथ दैट इज बिलोंग्स टू मैट्रिसेस। तो दैट इज 2 क्वेश्चन फ्रॉम द कंपल्सरी एंड 2 इन सेकेंड एंड थर्ड। तो दैट इज 4 क्वेश्चन हमने किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैलकुलस पार्ट कि वन सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट कैलकुलस का आया हुआ है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कितने पार्ट कैलकुलस का आया हुआ है। तो राइट गाइस, तो हम उसको डिस्कस करें। तो चलते हैं बात फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 1C, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1C? Guys, question number 1C is evaluate limit z tending to 1 minus z 10 pi z by 2. राइट गाइज, लेकिन गाइज एक चीज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि पहले आपको बताना है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो गाइज एक बार आप सोचिएगा कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, देन इवैल्यूएट। राइट, तो अगर आप इसको देखोगे गाइज तो ये आपका 1 - 1 ये हो गया 0 और 10 पाई बाई 2 ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो दैट इन द फॉर्म ऑफ 0 into infinity एंड 0 into infinity दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर 0 into infinity के फॉर्म में है तो दैट कन्वर्ट इन आइदर 0/0 फॉर्म और infinity by infinity form that depends on कि न्यूमरेटर नीचे आएगा, मतलब कौन सा टर्म्स न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नीचे आएगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये नीचे नहीं आएगा आसानी से, लेकिन अगर 10 की बात करें तो 10 इजीली नीचे आ जाएगा, क्योंकि 10 नीचे आकर क्या बन जाएगा आपका कॉट बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंडिंग टू 1 minus z अपॉन कॉट pi z by 2. Right guys, then this in the form of 0/0 form, that is 0/0 form or infinity by infinity form, that is all are called indeterminate form. We apply L'Hopital rule. L'Hopital rule say that differentiate numerator and denominator separately until कि कोई एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से फाइनाइट ना हो जाए, तब तक हम इसमें डिफरेंशिएट करते रहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग। राइट, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, L'Hopital रूल लगाते हैं। तो लिमिट z टेंडिंग टू 1 दिस इज -1 अपॉन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई z बाई 2 इंटू पाई बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई दैट इज कांस्टेंट गोज टू आउटसाइड। लिमिट z टेंडिंग टू 1 दैट इज 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर पाई z बाई 2। अप्लाई द लिमिट, दिस इज 2/पाई एंड 1 इज फाइनाइट, सो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं एंड कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 2 एंड दैट इज ऊपर जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, सो आंसर इज 2/पाई गाइस। तो दिस इज आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1C। दैट क्वेश्चन इज द टॉपिक जिसके अंदर बिलोंग करता है एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस। बेसिकली हम कैलकुलस कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन कैलकुलस का था। तो 1C फ्रॉम द कैलकुलस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1D, क्वेश्चन नंबर गाइस 1D। What is question number 1D? Question number 1D is evaluate limit n tends to infinity 1 upon n square sigma of r equal to 0 to n minus 1 under root of n square minus r square. Right guys, this question is basically belong to the topic definite integral limit as a sum, जिससे हम करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम। एक क्वेश्चन समेशन का पूछता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज के अंदर भी हम चल के पूछते हैं एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूछा भी हुआ है। दिस इज द 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो करते कैसे लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन को, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गाइस,
दिस इज 1/n² सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to n-1। हमें इसको r/n के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो n² को बाहर निकालें तो n निकलेगा 1 - r/n दिस होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to n-1 1/n² दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो आप इसको समेशन से बाहर भी लिख सकते हो, समेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज 1/n² इंटू n इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - r/n होल स्क्वायर। तो गाइस दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to n-1 1/n अंडर रूट ऑफ 1 - r/n होल स्क्वायर। राइट गाइस, इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, इसके बाद जो स्टेप होता है आपका ये होता है कि r/n इज रिप्लेस बाय, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि r/n इज रिप्लेस बाय x, 1/n इज रिप्लेस बाय dx, summation is replaced by integration, right guys? Lower limit always 0, upper limit equal to nothing, कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट। ये आपका फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला गाइस। तो ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल लिमिट एज ए सम के अंदर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें इसी चीज को जो हमने किया है, तो अगर यहां से करोगे तो ये बन जाएगा आपका समेशन मीन्स इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कोफिशिएंट ऑफ n दैट इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 - x² and 1/n replaced by dx. तो दैट कन्वर्ट इन 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 - x² dx। गाइस इसको सॉल्व करना है तो दो तरह से कर सकते हो, आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो फार्मूला अंडर रूट ऑफ a² - x² को, ऐसे कर सकते हैं, या सिंपल लेट x इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू cos theta d theta, and therefore this equal to 0 if x equal to 0 theta is 0, if x equal to 1 theta is pi by 2, तो 0 to pi by 2 then under root of 1 minus sin square theta cos theta d theta, then 0 to pi by 2 this sin square minus sin square cos square under root cos into cos square theta into d theta, and the value of cos square theta 0 से pi by 2 पे, the value is pi by 4, that is by Wallis formula 0 to pi by 2 cos power n theta d theta or 0 to pi by 2 sin to the power n theta theta, that depends on n is even or odd. Apply the formula, evaluate this standard result, that is pi by 4. Formula n minus 1 by n, अगर even है तो लास्ट में 1 by 2 into pi by 2 होता है, अगर odd है तो 2 by 3 into 1 होता है, तो n is 2 minus 1 by 2 1 by 2 1 by 2 but pi by 2 आएगा, तो 1 by 2 into pi by 2 that is pi by 4. This is the standard result. तो क्वेश्चन नंबर 1C फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, क्वेश्चन नंबर 1D फ्रॉम द इंटीग्रल कैलकुलस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो कंपल्सरी पार्ट था 4 पार्ट, तो 2 पार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड लीनियर अलजेब्रा, 2 पार्ट्स फ्रॉम द कैलकुलस, एंड फिफ्थ पार्ट दैट इज फ्रॉम द ज्योमेट्री से होगा, क्योंकि फिक्स है कि ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो फिफ्थ पार्ट ज्योमेट्री से, राइट। तो 4 क्वेश्चन तो हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। गाइस लास्ट लेक्चर हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मैट्रिसेज एंड लीनियर अलजेब्रा से था, तो अब इसका बी पार्ट किससे है? इसका बी पार्ट आपका कैलकुलस से है, और मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट 1 0 टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x। ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ी क्वेश्चन, फाइंड the shortest distance of the point, कौन सा पॉइंट?
1 0 to the parabola, y square equal to 4x। मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x का 1 0 से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 0 टू द पैराबोला दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका हम डायग्राम ना आते हैं तो ये आपका डायग्राम है, दिस इज डायग्राम, दिस इज द पैराबोला, this is the parabola, and this is guys any point P of xy suppose, and this point guys 1 comma 0, this is your x-axis, this is y-axis, and this is the shortest distance, this point is E। तो we have to find the shortest distance। तो कोई पॉइंट आप पैराबोला पे लीजिए और उसका 1 0 से डिस्टेंस निकाल लीजिए, मैक्सिमम मार्क कर लीजिए, मिनिमम निकालिए, मिनिमम डिस्टेंस निकाल लीजिए। कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा, कितना मतलब शॉर्टेस्ट होगा, राइट। तो सिंपल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गाइस। तो डी मीन्स नथिंग अंडर रूट ऑफ x minus 1 square plus y minus 0 square, where x comma y be any point on the parabola, right, जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी, एंड देयरफॉर s इक्वल टू आप d स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि अगर d शॉर्टेस्ट होगा तो d स्क्वायर भी शॉर्टेस्ट होगा, तो मतलब s भी शॉर्टेस्ट होगा। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, मतलब हटा दीजिए अंडर रूट, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, देन दिस वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड दिस इज नथिंग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज एस। देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या निकाल लें यहां से, ds बाई dx। what is dx by dx, 2 times x plus 1। then what is d2s by dx square, that is 2, and 2 is greater than 0, right। property for max or min, first derivative should be equal to 0। so this implies 2 times x plus 1 equal to 0, this implies x equal to minus 1, and at x equal to minus 1 d2s upon dx square is greater than 0, so therefore s is minima when x equal to minus 1, and therefore shortest distance, what is the shortest distance, d equal to, यहां पे x equal to minus 1 पुट कर दो, कहीं पे भी यहां पुट कर दो, तो माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, तो व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, d इक्वल टू 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपका आंसर आएगा गाइस, दिस इज d इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन नंबर 2b, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द 12 मार्क्स क्वेश्चन एंड 13 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सी और डी भी बहुत ईजी था, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी बहुत ईजी था, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट भी मैट्रिसेस से है या एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस से है या एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस से है, राइट गाइज। तो दिस इज द 2C, देन क्वेश्चन नंबर 2B, देन क्वेश्चन नंबर 2C। अब देखते हैं 2C किससे है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2C। क्वेश्चन नंबर 2C इज that is the calculus, integral calculus। what integral calculus, the ellipse, the question is the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 revolve about x-axis, find the volume of solid of revolution, volume of solid of revolution। This is question number
2c, राइट गाइस। तो मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट फ्रॉम मैथ्स से लीनियर अलजेब्रा, 2 पार्ट फ्रॉम कैलकुलस। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 पार्ट फ्रॉम मैथ्स से लीनियर अलजेब्रा, 2 पार्ट फ्रॉम द कैलकुलस, 3 पार्ट। अब बच गया 1 पार्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि वो पार्ट कहाँ से होगा, ज्योमेट्री से होगा, राइट गाइस। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज़ गाइस, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, आप लोगों को मुझे पता है कि आता होगा, लेकिन हम फार्मूला डिफाइन कर लेते हैं कैसे होता है। दिस इज द एलिप्स, जनरल टर्म्स बताते हैं पहले, आप इसको गाइस समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज एनी कर्व, this x axis, this y axis, this any point p of x y, suppose guys, right। और इसको अगर हम इस पॉइंट को अबाउट x एक्सिस रिवॉल्व करते हैं तो यहां पे एक आपका डिस्क बनता है, सेम कॉन्सेप्ट पे दिस। तो दिस पार्ट इज नथिंग गाइस, दैट इज y, and the area of disk is pi y square. Then what is the volume? Pi y square into dx। तो ऐसे कितने डिस्क बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सारा का सारा एरिया डिफाइन होगा। तो वॉल्यूम इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया ऑफ द कर्व। गाइस इस चीज को कोट कर दीजिएगा पेपर में तो बहुत अच्छा रहेगा कि द वॉल्यूम इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया ऑफ द कर्व। मतलब आप सिर्फ उस एरिया का ही डिफाइन करोगे जितने एरिया को आप रिवॉल्व करते हो, कंप्लीट का नहीं, क्योंकि दिस पार्ट ये होता नहीं है, ये पार्ट होता नहीं है, दिस पार्ट ये पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट रिवॉल्व होने के बाद बनता है दिस पार्ट। तो आपको सिर्फ कितने एरिया को रिवॉल्व किया, आपने ऊपर के एरिया का रिवॉल्व किया तो उतने ही पार्ट का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो जितने एरिया को जनरेट करते हैं उसी का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। नीचे का 3D पार्ट जो होता है वो बनता है, जनरेट होकर बनता है, रिवॉल्व बनता है, इसलिए नीचे का पार्ट को डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये फार्मूला, तो व्हाट इज फार्मूला, पाई y square into dx about x axis and pi x square into dy about y axis। तो अगर हम सॉल्व करते हैं गाइज तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, वही चीज लगा अप्लाई कर दो। तो दिस इज एलिप्स, दिस इज a0, दिस इज माइनस a0, रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हो तो एरिया कौन सा आएगा, इतने ही पार्ट एरिया आएंगे, इतने पार्ट आएगा, इतने पार्ट को हम जनरेट करेंगे। मतलब अगर यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं P ऑफ एक्स वाई और इसको अगर हम घुमा दें इस पार्ट को तो यहां पे एक डिस्क जनरेट हो जाएगा, राइट। तो कितने पार्ट निकालेंगे हम, ऊपर के पार्ट का। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, वॉल्यूम इक्वल टू v इक्वल टू कहां से कहां तक, दिस पॉइंट इज 0 0, तो या माइनस a से लेकर के a तक पाई y स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस द फार्मूला हाफ पार्ट, क्योंकि हाफ जनरेट होके बनता है। देन इवन फंक्शन इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a पाई y स्क्वायर डी एक्स। 4 टाइम्स नहीं करेंगे गाइज, 4 टाइम्स इसलिए नहीं करेंगे कि एरिया नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड वॉल्यूम इज ऑब्टेन बाय रिवॉल्विंग द एरिया, जितने एरिया को जनरेट करके बनता है तो हाफ पार्ट करके जनरेट करके बनता है। स्फीयर इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द सेमी सर्कल, हेमिस्फीयर जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द क्वार्टर सर्कल, राइट। तो कंप्लीट नहीं होता, हाफ पार्ट को जनरेट कर दोगे पूरा पार्ट बन जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो अब। तो दिस पार्ट इज 2 टाइम्स 0 टू a, पाई बाहर कर सकते हैं, y स्क्वायर यहां से निकाल लो तो बड़ी y स्क्वायर b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर है ना, तो नॉट अंडर रूट, दैट इज b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पाई y स्क्वायर से डिफाइन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर दो। दिस इज 2 पाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दो। दिस इज ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू a। तो दिस इज 2 पाई बी स्क्वायर
by a square. This is a cube minus a cube by 3 and that is 2 pi ab square by 3. गाइज इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं एंड ऑल 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज प्रोलेट, वन इज ऑबलेट और वन इज स्फीयर को कंबाइन बनाते हैं. 3 क्वेश्चन बनता है गाइज, तीनों पढ़ लीजिएगा पेपर में. तीनों से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, और तीसरा क्या होता है कि एक अबाउट वाई एक्सिस का लो या अबाउट एक्स एक्सिस एक स्फीयर का वॉल्यूम और दूसरे के मीन के बराबर होता है. करके देख सकते हो आप. देखो ये क्या निकल गया. तो अब यहां पे मैं नोट लिखता हूं गाइज, आप याद रखिएगा. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं आप लोगों को. अबाउट एक्स एक्सिस वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस. व्हाट इज वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस गाइज? 4/3 पाई ए बी स्क्वायर. राइट. 2 कहीं छूट गया गाइज? 3 - 2 दिस इज 2 4. 3 square minus a cube, 3a cube minus a cube, 2a cube, that is the 4, right? And volume about y-axis guys, interchange कर दो 4/3 pi a square b, right guys? And what is the volume of a sphere? Equal to 4/3 पाई ए क्यूब. इसी में से अगर ए और बी को इक्वल कर दें तो दिस कन्वर्ट इन स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई ए क्यूब. अब गाइस अगर आप देखो तो इसका और इसका, इन दोनों का मीन आपका ए बनता है. राइट. मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई ए बी स्क्वायर 4/3 पाई ए क्यूब का मीन ले लो. तो दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द ellipse about y-axis is mean of the volume of ellipse about x-axis and the volume of the sphere. This is the very very important question. तो एक को इसको दूसरे फॉर्म में बोलते हैं. आप सोचिएगा कि इसको क्या बोलते हैं. वन इज कॉल्ड ऑबलेट एंड वन इज कॉल्ड प्रोलेट. तो about x-axis, about x-axis, other name is oblet and prolate. प्रोलेट एंड ऑबलेट. राइट. तो याद रखिएगा इस चीज को. ठीक है. तो दिस इज द थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर 2C. तो मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2B 2A फ्रॉम द मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा, 2B फ्रॉम द एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस एंड 2C फ्रॉम द एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस. तो गाइज क्वेश्चन नंबर ए में आपके 4 पार्ट हो गए, क्वेश्चन बी में आपके 3 पार्ट हो गए. देन डी पार्ट फ्रॉम द ज्योमेट्री एंड क्वेश्चन नंबर third is that is the 2 part from the geometry and 1 part from the calculus. वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे. सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का. तो 2019 का गाइस ये आपके क्वेश्चन थे. तो सॉरी 2018 का आपका ये आप क्वेश्चन. तो मतलब ये हो गया कि 3 क्वेश्चन हम कर सकते हैं. अगर ज्योमेट्री हमने कर लिया तो मतलब हो गया एक नहीं, ज्योमेट्री अगर कर लिया तो ये आपका अभी तो ये इसमें आ गया. फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी गाइस 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री है एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रल एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा कहां था आपका? क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में. राइट. कैलकुलस कहां पे आपका है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी है. तो क्वेश्चन नंबर 4 3 गाइस 1 फ्रॉम 2 from the geometry, 1 from the matrix linear algebra and 1 from the calculus. वो सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करने की कोशिश करिएगा. मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूं आपका. तो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज, इसमें मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा नहीं पूछा हुआ था. तो दैट इज द 4 पार्ट. 1 पार्ट फ्रॉम द डिफरेंशियल कैलकुलस दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, 1 पार्ट फ्रॉम द इंटीग्रल डबल इंटीग्रल एंड 2 पार्ट फ्रॉम द ज्योमेट्री. तो मतलब हो गया ज्योमेट्री से 2 पार्ट पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 पार्ट है. तो ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है और 1 पार्ट आपका कंपल्सरी में है. तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि तीनों बुक अगर हम तैयार करते हैं बढ़िया से तो हमारा 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और कोई भी हमको 2 क्वेश्चन कर सकते हैं. एटलीस्ट एक करना है, 2 हम अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ से. तो मतलब फर्स्ट सेक्शन से सेक्शन ए से 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शन बी से 2 कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन बी भी बहुत इजी है. राइट. तो एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम देखते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन? इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द
integral. Question is, just wait guys, evaluate the integral. What is integral? Evaluate the integral. This is 0 to a, this is x by a to x dy dx upon x square plus y square. गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन. अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर पूछना चाहिए था इसको, तो इसको ये कहना चाहिए था कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इवेल्युएट दिस. चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इवेल्युएट. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना है. देखो कॉन्सेप्ट कैसे होता है. अगर जनरल बात करते हैं, जो बुक की बात करता है, बुक की बात ये करते हैं कि अंदर वाले अंदर की लिमिट होती है, मतलब ये आपका y की लिमिट है, और बाहर वाला बाहर की लिमिट होती है, और आपका x की लिमिट होती है. हम थोड़ा सा उसके दूसरे तरह से, अब होता है किसको पहले करना चाहिए. तो मैं जो बोलता हूं कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोज वेरिएबल विच आर, ठीक से सुनिएगा, दोज वेरिएबल्स विच आर इन्वॉल्व इन द लिमिट, फर्स्ट दैट वेरिएबल कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट with respect to the other variable. मतलब कि अगर x लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है तो पहले x आपका कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे. अगर y लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है तो पहले y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करो और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो. तो मतलब यहां पे क्या है, यहां पे आपका x लिमिट के अंदर है तो पहले आपका x कांस्टेंट होगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में. तो x को आप बाहर कर लो और ये आपका x बाई ए, क्योंकि ये x बाई ए और x y की लिमिट है, तो dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. राइट गाइस, सिंपल इंटीग्रेशन दिया है, कुछ अदरवाइज नहीं पूछा हुआ है. राइट, तो दिस इज इक्वल टू 0 टू ए एक्स, देन इसको इंटीग्रेट करें रिगार्डिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स इज कॉन्स्टेंट, तो 1 बाई एक्स टेन इनवर्स y by x, then limit x by a to x dx. Right guys, सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस वैल्यू इक्वल टू 0 टू a, राइट, x and x cancel, this is tan inverse y replaced by x by x 1 minus tan inverse y replaced by xi, so that is 1 by a. This is guys dx, right. Then this is complete constant, so this value equal to, that is tan inverse 1 minus tan inverse 1 by a is constant, then dx का integration x and limit 0 to a. So what is answer? Answer is a times tan inverse 1 minus tan inverse 1 by a. This is answer. This is answer guys, right. तो ये आपका, अब टेन इनवर्स और सिंपल कर दो, टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4, इसको और थोड़ा सिंपल कर दो, तो ए टाइम्स पाई बाई 4 और माइनस टेन इनवर्स 1 बाई ए. तो दिस इज द आंसर गाइस, राइट. तो गाइस हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि क्वेश्चन नंबर 1 का पिछले लेक्चर में ए एंड बी मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा से, सी एंड डी दैट इज द कैलकुलस. Question number 2, A part from the matrix linear algebra, B and C part from the calculus. Question number 3, A part from the matrix linear algebra, B part from the calculus, right? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. C and D part from the geometry. Question number 4, A part from the maximum minima, same as it is. आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है, उससे वैल्यू निकालना है, और पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो आपका इंटरवल के अंदर तो सारे पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड जाएंगे जो आप फाइंड आउट करेंगे वो भी, और जो बाउंड्री पॉइंट वो भी. आप उस पर देख लीजिए किस पे मैक्स हो रहा है और किस पे मिन हो रहा है, वो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, एंड C part, that is B part from integral calculus, and C and D both part from the geometry. तो मतलब ये हो गया कि अगर ज्योमेट्री और कैलकुलस तैयार है तब भी काम चल जाता है,
अगर 3 मतलब 4 में से कोई बेस्ट थी तैयार है तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको काम नहीं चलाना है गाइस, अच्छे से करना है, तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। दिस इज द फ्रॉम द कैलकुलस। देन गाइस नेक्स्ट लेक्चर ज्योमेट्री करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 के चारों क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।